नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए ब्रूटल आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिलिट्री स्ट्राइक किया। यह अभियान न केवल भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को भी रेखांकित करता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन घाटी में 4 आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। पीड़ितों में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। गवाहों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों से इस्लामी श्लोक पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक संगठन ने शुरू में इस हमले की जिम्मेवारी ली, लेकिन बाद में इसे साइबर हैकिंग का नाटक बताते हुए इनकार कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक स्यूडो संगठन है जिसे पाकिस्तानी सेना और ISI द्वारा समर्थन दिया जाता है। इस हमले ने भारत सरकार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का एक त्रिसेवा समन्वित अभियान था, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। 7 मई की रात 1:05 बजे भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सीमा पार की। इस अभियान की मुख्य विशेषताएं थी इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग। 9 आतंकी शिविरों को चिन्हित किया गया, जिनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर और मुरीद के शिविर प्रमुख थे। ये शिविर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र थे। टेक्निकल सुपेरियोरिटी, इंडिजिनस स्वार्म ड्रोन्स और इजरायली हार्पी लॉइटरिंग मिलिशियस का उपयोग करके पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे चीनी HQ-9 सैम और अमेरिकी TPS-77 रडार को निष्क्रिय किया गया। प्रिसीजन अटैक्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और स्कैट मिसाइल्स ने सरगोधा, रहीम, यार खान और कराची के मलीर कंटोनमेंट जैसे रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सैनिकों ने क्रोध नहीं बल्कि न्याय के सिद्धांत पर कार्य किया। वीडियो में एक सैनिक कहते हैं, यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के साथ शुरू हुआ। यह एक सबक है जो भविष्य में याद रखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के नेता अब्दुल रऊफ अजहर शामिल थे, जो 1999 के IC-814 विमान अपहरण और अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल थे। मसूद अजहर के 10 परिवारी सदस्य नष्ट किए गए, जिससे जैश-ए-मोहम्मद की कमान संरचना को गंभीर झटका लगा। पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों का विध्वंस, लाहौर के पास चीनी HQ-9 बैटरी और कराची के मलीर कैंटोनमेंट स्थित रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान ने 7 से 9 मई के बीच 47 ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने 41 ड्रोन्स को मार गिराया। इसके बावजूद पाकिस्तानी गोलाबारी से पूंछ और अखनूर में 13 नागरिकों की मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य रणनीति में 3 मौलिक बदलाव किए। प्रॉक्सी वार की नई परिभाषा, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के बीच अंतर नहीं करेगा। बहु डोमेन युद्ध क्षमता, इस अभियान ने भारत की हवाई, जमीनी और साइबर युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। नैतिक श्रेष्ठता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शब्दों में यह अभियान न्याय सुनिश्चित करने के लिए था, न कि क्षेत्रीय विस्तार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधित में कहा, ऑपरेशन सिंदूर उन 26 निर्दोषों को न्याय दिलाने का संकल्प है। यह संदेश है कि भारत अब आतंकवाद की कीमत चुकाने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत के पास न केवल आतंकवाद से लड़ने की सैन्य क्षमता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने की कूटनीतिक कुशलता भी है। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं, कोई पीछे नहीं हटना। तो
इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।